आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 11/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से उसका 14, 15 और 16 अध्याय। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना न भौहों के बाल मुंडवाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निजी संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरनी, चिकारा, मृग, बनेली बकरी, सांभर, नील गाय और बनेली भेड़। अतः पशुओं में से जितने पशु चीरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चीरे खुर वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊँट, खरखरा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और ना इसकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु में से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जिनके पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरकुर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शतरमुर्ग, तहसमास, जलकुटकुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और गुग्गू और घनेश और गिद्ध, हडगिल, सारस, भांति भांति के बगुले, हुदहुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। वे खाए न जाएं, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना। उसे अपने फाटक के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराई के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में से उपज उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नई दाख, मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय, बैल और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुआं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय, बैल या भेड़ बकरी या दाख, मधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। और अपने फाटकों के भीतर के लेवी को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश न होगा। 3-3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवी जिसका तेरे संग कोई निजी भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटक के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। 7-7 वर्ष बीतने पर तुम्हारा छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी ऋणी देने
वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसियां भाई से उसे बरबस न भराए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिंदर ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना आवश्यक कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जाति को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाई में से कोई तेरे पास दरिंद्र हो, तो अपने उस दरिंद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसा अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तो अपने उस दरिंद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो मैं तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इस बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाए तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिंद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिंद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तक तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब तू उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ कि यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊँगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उनको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे तब उसे छोड़ देना। तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझे आशीष देगा। तेरे गाय और भेड़ बकरियों जितने पहलौठे नर हो उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठों में से कोई काम ना लेना और ना अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों का ऊन कतरना। उस स्थान पर जो तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लेगा तो यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हिरण का मांस खाते हैं वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लहू न खाना। उसे जल के समान भूमि पर उडेल देना। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास
ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी जो दुख की रोटी है खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास की खमीर देने से मैं भी न आए, और ना तू पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे, उसमें मांस से कुछ भी सवेरे तक रहने न पाए। फसह को किसी फाटक के भीतर जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि ना करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूज कर खाना। फिर सवेरे उठकर अपने अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन को परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। फिर जब तू खेत में हँसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छ बलि देकर सप्ताहों का पर्व मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हों, और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हों, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। तू जब अपने खलिहान और दाख मधु के कुंड में से सब कुछ इकट्ठा कर चुके, तब झोंपड़ियों का पर्व 7 दिन मनाते रहना। और अपने इस पर्व में अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू जो लेवी और परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आनंद करें। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मनाते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तो आनंद ही करना। 3 वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताह के पर्व और झोंपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करें। तुम न्याय ना बिगाड़ना, तू न तो पक्षपात करना और न घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखों को अंधी कर देती है और धर्मियों की बातों को पलट देती है। जो कुछ नितान ठीक है उसी पर पीछे पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे और जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। तो अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई आशूरों का स्थापना न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। आमीन।